इस दुनिया में हर इंसान अपनी राशि के हिसाब से एक जोडियक मार्शल सोल जागृत कर सकता था। ड्रैगन राशि वाले शैडो डिवाइन ड्रैगन सोल को जगाकर शैडो किंग बन जाते थे। स्नेक राशि वाले शियांगलियू सोल को जगाकर तीनों लोगों पर राज करते थे। डॉग राशि वाले शाओतियान डॉग सोल को पाकर महान योद्धा बन जाते थे। लेकिन मेरी राशि हॉर्स थी। पिछले जन्म में मुझे एक मामूली झेब्रा मार्शल सोल मिला था। अपने हीलिंग टैलेंट के दम पर मैं किसी तरह जिंदा रहा, लेकिन डिमन बीस्ट्स के हमले में थ्री आइड बीस्ट के जहरीले थूक से तड़प तड़प कर मर गया। अब जोडियक अवेकनिंग शुरू होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। दोबारा जन्म लेते ही मैं तुरंत घर के पास वाली दुकान की तरफ दौड़ा और शान हाई जिंग नाम की प्राचीन पौराणिक किताब खरीदी। घर आकर मैंने बिना वक्त गंवाए उस किताब के हर पन्ने पर अपना नाम, जन्म की तारीख और कुंडली का पूरा ब्यौरा लिख दिया। पिछले जन्म में ग्रेट डिसोलेशन के आने के बाद यह राज खुला था कि अगर कोई आपदा आने से पहले किसी प्राचीन दैवीय बीस्ट की तस्वीर पर अपना खून या नाम पते का ब्यौरा लिख दे तो वह उसके साथ एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। लेकिन दुनिया बदलने के बाद यह तरीका किसी काम का नहीं रह गया था। सब उस वक्त को वापस पाना चाहते थे ताकि प्राचीन शक्तिशाली बीस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके भगवान जैसी ताकत हासिल कर सके। मैंने गहरी सांस ली। आपदा आने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। अचानक पूरा आसमान लाल हो गया। भयंकर भूकंप के साथ ग्रेट डिसोलेशन की शुरुआत हो गई। पूरी दुनिया में दहशत फैल गई, लेकिन साथ ही साथ पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी में जबरदस्त बदलाव आया, जिससे लोगों की मार्शल सोल्स जागने लगी। दुनिया अब कमजोरों की नहीं बल्कि सिर्फ ताकतवर लोगों की बन चुकी थी। मेरे शरीर में अमृता जैसी ऊर्जा दौड़ने लगी। ये मेरे पिछले जन्म से 100 गुना ज्यादा थी। सड़क पर लोग अपनी किस्मत आजमाने की बातें कर रहे थे। कोई व्हाइट टाइगर की उम्मीद कर रहा था, कोई 9 नेदरहाउंड की, तो कोई मंकी किंग की 72 शक्तियों की। जैसे ही अवेकनिंग की घड़ी आई, मेरे पूरे शरीर से एक चमकदार रोशनी फूटी। आसमान में एक के बाद एक प्राचीन दैवीय बीस्ट्स की विशाल परछाइयां उभरी और भयंकर दहाड़ के साथ सीधे मेरे सोल स्पेस में समा गई। मैंने जिन बीस्ट्स पर अपना नाम लिखा था, उनमें से 9 सबसे खूंखार और सर्वोच्च बीस्ट्स ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार कर लिया था। इस जन्म में मेरी मार्शल सोल कोई मामूली जेब्रा नहीं थी। मेरे दिमाग में 9 परम शक्तिशाली बीस्ट्स मौजूद थे, क्योंकि ताओती, स्वाने, किलिन, वर्मिलियन बर्ड, कुनपेंग, ज्वेन, 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन और गोल्डन विंग्ड रॉक। मैं जब चाहूं इनमें से किसी को भी अपने अवतार के रूप में बुला सकता था। तभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त जाओ निंग का फोन आया। उसने उत्साहित होकर कहा, भाई तुम्हें कौन सी मार्शल सोल मिली? मेरी स्नेक राशि है और मुझे म्यूटेंट स्नेक मिला है। उसकी आवाज सुनकर मुझे पिछला जन्म याद आ गया। उसने पिछले जन्म में मेरी जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया था, लेकिन बाद में 4 ताकतवर दुश्मनों ने उसे मार डाला था। मैंने मन ही मन कसम खाई कि इस जन्म में मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैंने कहा, जाओ निंग, ज्यादा उछलो मत, थोड़ी देर में सीधे मेरे घर आ जाओ। फोन काटते ही मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लियू रोंग के घर की तरफ बढ़ा। वह शीप राशि की थी। पिछले जन्म में दुनिया बदलते ही उसने मुझे नीचा दिखाना शुरू कर दिया था और ड्रैगन राशि के एक घमंडी लड़के ली लेई के साथ मिलकर मुझे बुरी तरह पीटा था। उस वक्त ली लेई के प्रेजेंट ड्रैगन के सामने मैं बेबस था और उसने मेरी उंगलियां तोड़ दी थी। आज मुझे उन दोनों से पुराना हिसाब चुकता करना था। मैं उसके फ्लैट पर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही लियू रोंग ने मुझे देखकर नाक फौंसी कोड़ी और घमंड में बोली, तुम मेरे लिए सिर्फ एक टाइम पास थे, अब दुनिया बदल चुकी है। ली लेई जैसे ताकतवर लोग ही मेरे लायक हैं। तुम जैसे कचरे के साथ रहना वक्त की बर्बादी है। तभी ली लेई ने आगे आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और करते हुए कहा, लड़के, जानता है मैं कौन हूँ? मैं ड्रैगन राशि का हूँ और मेरे पास प्रेजेंट ड्रैगन मार्शल सोल है। जबकि तेरे पास बस एक सड़ा हुआ झेब्रा। घुटनों पर बैठ 100 बार नाक रगड़ और लियू रोंग को मेरे हवाले कर दे तो शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने बिना किसी तामझाम के एक सीधा मुक्का उसके जबड़े पर जड़ दिया। धमाके के साथ ली लेई 10 मीटर दूर जाकर दीवार से टकराया। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वह जमीन पर तड़पने लगा। उसकी हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी। वह अविश्वास से चिल्लाया, यह नामुमकिन है, एक झेब्रा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उसे लगा कि उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई प्राचीन दैत्य खड़ा था। मैंने लियू रोंग के सामने ही ली लेई के दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दिए। उसकी चीखों के बाद वह बेहोश हो गया। लियू रोंग का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वह थर थर कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा और कहा,